पहला है to continue its own race and organism by the process of reproduce offspring like its own। हर अपनी वो ऑफस्प्रिंग जो अपने जैसा रेस प्रोड्यूस करना चाहता है, अपने जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना चाहता है, वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है अपने जैसा। अपने जैसे का मतलब समझ रहे हो? कुत्ता भैंस नहीं पैदा करेगा, ये भैंस कुत्ता नहीं पैदा करेगा, वो अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म पैदा करेगा। ह्यूमन के बारे में हमें बात करना है, चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो यहाँ ये जो चैप्टर है पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे ही बेस्ड है। ह्यूमन एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है एंड विविपेरस। कैसा है? पिछले चैप्टर में हमने सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच जो डिफरेंसेस थे वो हमने को कंपेयर करवा दिए थे। तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब समझ आ गया होगा कि क्या क्या होगा। गैमीट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, सारा सब कुछ इधर चलता है ना। एंड देन विविपेरस है, तो बात आपको समझ आ रही होगी कि विविपेरस है तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमीट व्हिच ऑन कंबाइनिंग का मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन, मिक्सिंग, ठीक है, डेवलप अ न्यू इंडिविजुअल। ये दोनों गैमीट फ्यूज करके क्या बनाते हैं? जाइगोट, और जाइगोट से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। अब आगे देखो, जो ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स हैं, वो ये आपको ध्यान से समझ लेने हैं एज इट इज स्टेप बाय स्टेप। पहला गैमेटोजेनेसिस, गैमीट बनना शुरू होना, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। मेल गैमीट को यहाँ पे स्पर्म बोला जाता है एंड फीमेल गैमीट को क्या बोला जाता है? ओवम, ठीक है। उसके बाद होता है सेकेंड स्टेप पर इंसीमिनेशन। इंसीमिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। एंड देन फर्टिलाइजेशन, दोनों मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। प्लांट में भी कुछ ऐसा इवेंट था, बट वो प्लांट के केस में था तो हम प्लांट के केस में बात करेंगे, अभी ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन होने के बाद चलता है ब्लास्टुलेशन। जाइगोट कुछ सेल्ड स्टेज बनाता है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, अभी वो देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ब्लास्टोसिस्ट बन जाना, दैट इज अ ब्लास्टुलेशन। एंड ब्लास्टुलेशन के बाद होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है? ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना वो यूट्रस की वॉल में एम्बेडेड हो जाए। क्या हो जाए? एम्बेडेड, मतलब वॉल में धंस जाए, दैट इज अ इम्प्लांटेशन। एंड इम्प्लांटेशन के बाद जेस्टेशन चलता है। जेस्टेशन इज द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इनटू फीटस, जो पूरा टाइम लगता है 9 मंथ्स का डेवलपमेंट का, दैट इज द जेस्टेशन। इसी के लिए एक वर्ड आप आगे यूज करोगे, जेस्टेशन पीरियड। क्या? जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड ह्यूमन बीइंग का 9 मंथ्स का। एंड लास्ट स्टेप इज द पार्चुरेशन एंड दैट इज द डिलीवरी ऑफ यंग वंस। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स है। पहला गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टुलेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। ह्यूमन बीइंग में आपको अगर रिप्रोडक्शन पर समझना है तो इन सभी इवेंट्स के बारे में बात करनी है, नोट करो। विविपेरस, मैंने कुछ अलग बोला था वहाँ। The reproductive event in human includes gametogenesis, पहला स्टेटमेंट, sperm and in male and ovum in female, transfer of sperm into female genital tract, insemination and fusion of male and female gamete, fertilization and leading to formation of zygote. This is followed by formation and development of blastocyst, यहाँ पे वर्ड नहीं है, that is blastulation, ठीक है। And its attachment to uterine wall, that is a implantation, embryonic development, gestation and delivery of young ones, that is a parturition। यही तो लिखा है। वो दो टाइप के ह्यूमन में, अभी मैं ह्यूमन बीइंग बोल रहा हूँ, मेल फीमेल नहीं बोल रहा हूँ वर्ड, है ना। एक ऐसे ऑर्गन्स हैं जो जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी या फिर इसेंशियल सेक्स ऑर्गन। आपने फ्लावर में भी इसेंशियल वर्ड पढ़ा था, क्या क्या था? एंड्रोसियम और गैनोसियम। क्यों बोला था इसेंशियल वर्ड? रिप्रोडक्शन में वो तो कैलिक्स लोला भी करता है। गैमीट फॉर्मेशन करने वाले ये दो वर्ड,
जो गैमीट बनाते हैं, विदाउट गैमीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ ह्यूमन बीइंग में भी ऐसे कुछ ऑर्गन्स हैं जो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं एंड अदर ऑर्गन्स दैट असिस्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो जो ऑर्गन जो गैमीट प्रोड्यूस करेंगे उनको हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या एसेंशियल सेक्स ऑर्गन। जैसे द ऑर्गन विच फॉर्म गैमीट्स, ये ऑर्गन वो है जो गैमीट बनाते हैं एंड दीज जो मेल में है टेस्टिस और फीमेल में वो ऑर्गन कौन सा है, वो। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल इज टेस्टिस एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल इज ओवम। अब जो टेस्टिस है वो मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे ह्यूमन बीइंग में मेल गैमीट का नाम याद कर लो, क्या बोलते हैं, स्पर्म। या फिर आपके सामने एक वर्ड और है स्पर्मेटोजोआ, क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजोआ। ये दोनों वर्ड आप यूज करेंगे, बार बार ये वर्ड आएगा। एंड फीमेल गैमीट के लिए वर्ड लिखते हैं ओवम। ये फीमेल जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, ये प्रोड्यूस करता है ओवम, या फिर इसी के लिए एक वर्ड और आप देखोगे एग। क्योंकि गैमीट है तो दोनों कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, कहाँ बनते हैं, वो अपन बात करेंगे। ऐसे ऑर्गन्स हैं जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होंगे, सेकेंडरी या फिर वर्ड देखना एसेसरी। एसेसरी का मतलब दैट ऑर्गन्स विच असिस्ट या फिर हेल्प इन टू द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ठीक है, अब ये ऑर्गन्स मेल में क्या करता है, पैसेज बनाने के लिए, है ना, फॉर द गैमीट, मींस गैमीट जहां बना टेस्टिस में, एक ऐसा पैसेज जिससे वो पास आउट हो सके, बाहर आ सके। ठीक, जैसे आप समझ लो कि भाई आप कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो कस्टमर तक के लिए ट्रांसपोर्ट का पाथवे आता है, तो यहाँ टेस्टिस में गैमीट तो बन जाता है, बट उसको बाहर का मतलब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक पहुँचाने के लिए या फिर आउटसाइड तक पहुँचाने के लिए पैसेज तो चाहिए। तो वो पैसेज जो बनाते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, एसेसरी या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और ये हेल्प करता है यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, दोनों गैमीट आपस में फ्यूज हो सके, इसमें ये मदद करता है। सेम एज इट इज ऐसा फीमेल में भी है, ओवरी में गैमीट बनता है, जहां पे दोनों गैमीट का फ्यूजन होना है उस साइड तक दोनों गैमीट को आना पड़ेगा और आने के लिए एक पैसेज चाहिए। तो फीमेल्स में भी हम देखेंगे कि कुछ पैसेज है जो गैमीट को पैसेज प्रोवाइड करता है। जैसे मेल में देखो कुछ ऑर्गन्स के नाम लिखे हैं, अभी आपके लिए थोड़ा सा वर्ड ये मुश्किल हो सकता है, बट नाम याद करना अभी से शुरू करना है। एपिडिडेमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड पेनिस, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ऐसे ही फीमेल में है, फीमेल दीज ऑर्गन्स दैट इज अ फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना, बर्थोलिन ग्लैंड, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो पैसेज एंड सिक्रीशन, इनमें पैसेज और ग्लैंड दोनों का नाम लिखा हुआ है, तो हम वो सब डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट बात है कि भाई ये सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, कैसे होता है। अब मैं इसको एक एक हेडिंग लिखवाता तो आपको कि ये सेक्स ऑर्गन्स बनते कैसे, कब बनते हैं। तो आपके सामने एक वर्ड आ रहा है IUL, ड्यूरिंग इंट्रा यूटराइन लाइफ। जब हम अपने माँ के यूटरस में होते हैं ना, जब हमारा डेवलपमेंट चल रहा होता है, तब ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। टेस्टिस एंड ओवरी डेवलप फ्रॉम द मेसोडर्म, तो पता है क्योंकि हम भी तो किसी एम्ब्रियो से ही बने हैं, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का जो मेसोडर्म है उससे आपके सेक्स ऑर्गन्स बने। ठीक है, अब दे डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी। जब आपका ये जाइगोट, जब आप जिस जाइगोट से हम बने हैं, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के पास 3 लेयर्स हैं, जिसमें से मेसोडर्म जो है उससे हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो बने, मेसोडर्म से बने। अब ये सेक्स ऑर्गन्स हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। कहाँ होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में ये सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। एब्डोमिनल कैविटी समझ गए होंगे, है ना, जो आपका डायफ्राम के नीचे की कैविटी है वो एब्डोमिनल कैविटी है।
ये ऑर्गन्स बनते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब हमारा जन्म होता है ना, वो एब्डोमिनल कैविटी में ही होते हैं। और अच्छी बात है, फीमेल्स में तो तब भी बर्थ के बाद भी एब्डोमिनल कैविटी में ही ये सेक्स ऑर्गन्स हैं। बट एक वर्ड है टेस्टिस डिसेंड डाउन इनटू स्क्रोटल सैक। टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाता है, एक एक्स्ट्रा सैक जिसे हम स्क्रोटल सैक बोलते हैं या स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। इसमें डिसेंड होता है, डिसेंड का मतलब डिसेंडिंग वाटर सुना होगा, नीचे चला जाता है, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे चला जाता है, दैट इज अ स्क्रोटल सैक। बट ओवरी रिमेन इन एब्डोमिनल कैविटी, ओवरी इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ही रहता है, वो बाहर ऐसा कुछ नहीं होता। इतना नोट, इतनी बात आपको समझ आ गई डेवलपमेंट कब होता है। अब जब आप इंट्रा वर्ड तो समझ आ रहा होगा, इंट्रा के लिए मैंने कई बार वर्ड डिनोट करा है। ये इंट्रा का मतलब विद इन यूट्राइन लाइफ, जब आप यूट्रस में होते हो, यूट्रस के अंदर होते हो, अंदर का मतलब आप समझ रहे हो, जब वो डेवलपमेंटल स्टेज तभी से ये डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे आपको पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जब बात करेंगे तो हमें यही कुछ समझना होगा कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, कहाँ पे उनका लोकेशन है। तो पहला स्टेटमेंट देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। पेल्विक बोन याद है, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल, तो पेल्विक गर्डल के बीच में ही इसका प्राइमरी या इवन के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सारे मेल सेक्स ऑर्गन्स इधर ही लोकेटेड हैं। इट इंक्लूड्स क्या क्या आते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद एसेसरी डक्ट। अब आप ध्यान से समझना, पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट एंड सम रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या क्या, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है किससे किससे मिलकर बना हुआ है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, ठीक है, टेस्टिस। दूसरा डक्ट हो गया, क्या हो गया, डक्ट हो गया। तीसरा ग्लैंड्स हो गई, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हो गई। अब आपने डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं सोचना, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हो गई, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है, ठीक। चौथा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसे हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया का नाम कई बार आपको ऐसा कुछ लिखेगा पेनिस, ठीक है। तो इतने हमें ऑर्गन्स के बारे में समझना है, तब हमारा जाके खत्म होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज अ टेस्टिस। टेस्टिस की अगर लोकेशन की बात करें तो ये एक जो स्क्रोटम की बात है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ये है, पेयर ऑफ टेस्टिस। एंड डक्ट की बात करें तो यहाँ से ये पूरा डक्ट ही है ना, जो स्पर्म को, मेल गैमीट को इधर यूरेथ्रा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया तक ले आता है। कुछ ग्लैंड्स हैं, वो ग्लैंड्स में आपको इधर आपको देखोगे तो इधर दिख जाएंगे। एक ग्लैंड तो आपको ये दिख रही है, और एक ग्लैंड ये अभी और मैग्नीफाई करके इसको इसमें देखें, यहाँ आपको दिख जाएगा ग्लैंड्स के कौन कौन से ग्लैंड्स हैं। डक्ट समझ आ गया। अभी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में भी देखेंगे तो और भी डक्ट्स हैं जो बाहर आते हैं, इधर इस डक्ट में खुलते हैं, वास डिफरेंस इसे बोला जाता है। एंड देन ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आके ओपन होता है। तो ये एक आपका डक्ट हुआ सेमाइनल वेसिकल, जो आपको ये देखो पीला सा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सेमाइनल वेसिकल। दूसरा आपका जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, इसके जस्ट नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड थर्ड वन इज देखो बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे है और यहाँ पे दिख रहा है ना, दैट इज अ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट इज अ पेनिस। और टेस्टिस आपको तो यहाँ पे पता है। ये फ्रंटल व्यू है। सेक्शनल व्यू देखते हैं तो सारे स्ट्रक्चर्स वही आपको दिख जाएंगे। जैसे ये आपको रेक्टम है, एनस है, एनस के बाद मीन्स आपके वेंट्रल सरफेस की तरफ आपका आता है टेस्टिस, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फिर टेस्टिस का ये देखो पैसेज, जो ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है, इसे हम स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। यहाँ से ये डक्ट फिर से बॉडी में एंटर करता है, एब्डोमिनल कैविटी में जाता है, एंड यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से इधर आके यूरेथ्रा में
कैसे ओपन होता है वो आपको पैसेज यहाँ से इमेजिन करना है। आगे भी हम सारे बात करेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। अब सेमाइनल वेसिकल यहाँ आपको दिख रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहा है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड दिख रहा है, स्क्रोटम दिख रहा है, स्किन के पार्ट्स लिखे हुए हैं, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये वाला स्ट्रक्चर, एंड देन वास डिफरेंस है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में हमको बात करनी है। अब एक बार इसको नोट डाउन करो और कितना लिखो, फिर आगे हम बात करते हैं। देखना, ये जो मेल एसेसरी डक्ट है इसमें क्या क्या आता है। डक्ट कंप्राइजेस ट्यूबुली रेक्टी, पहला स्ट्रक्चर ऐसे सीक्वेंस में लिखना, जैसे लिखा हुआ बस उस पे एरो लिखते चले चलो। ट्यूबुली रेक्टी, फिर एरो करके लिखना। रेटिटेस्टिस, अभी ये वर्ड आपको समझनी है। रेटे स्ट्रक्चर में अभी मैं दिखाता हूँ। रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस के बाद वास इफ्रेंसिया, वास इफ्रेंसिया, यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। वास इफ्रेंसिया, वास इफ्रेंसिया के बाद आता है एपिडिडेमिस, एपिडिडेमिस, एपिडिडेमिस के बाद वास डिफरेंसिया या वास डिफरेंस लिखते हैं। वीडी, वीडी के बाद इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट आके अपन ओपन होता है कहाँ पे, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, तो ये पूरा सीक्वेंस है इनके डक्ट्स। ये डक्ट्स पूरा जो पैसेज है, गैमीट को पैसेज जो प्रोवाइड करता है यही प्रोवाइड करता है। कहाँ से, ट्यूबुली रेक्टी, रेटिटेस्टिस, फिर वास इफ्रेंसिया, एपिडिडेमिस, वास डिफरेंस, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ओपन्स आउटसाइड। फंक्शन देखो, ये डक्ट क्या करते हैं। ये डक्ट जो होते हैं या तो जो गैमीट बना उसका स्टोरेज करता है, उसको स्टोर करता है, एंड क्योंकि डक्ट सिस्टम है तो ट्रांसपोर्ट करेगा ही करेगा। दोनों काम है। हमारे दिमाग में ये आएगा कि डक्ट सिस्टम है तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, स्टोर भी करता है। टेम्परेरी स्टोरेज है। कैसा स्टोरेज है, टेम्परेरी स्टोरेज भी है। स्पर्म जो कहाँ बनता है, टेस्टिस में, और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर जाता है। तो फंक्शन मेरा है वो फाइन ट्यूब्स के अंदर बनता है जिसका नाम है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या नाम है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि टेस्टिस में होता है। वो टेस्टिस के स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एक ये जो स्ट्रक्चर है टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो 2-3 हैं वो आपस में एक कॉमन डक्ट में ओपन होते हैं, एंड दैट कॉमन डक्ट इज नोन एज ट्यूबुली रेक्टी। ट्यूबुली रेक्टी हर टेस्टिकुलर लोब्यूल से एक बाहर आएगा, इससे सबसे बाहर आएगा, एंड दे ऑल टू ज्वाइन टू ईच अदर, सभी वो आपस में जुड़ के बनाता है रेटिटेस्टिस। क्या बनाएगा, रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस फिर से कॉमन ज्वाइनिंग होने के बाद कॉमन डक्ट्स बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड वास इफ्रेंसिया। क्या बोलेंगे, वास इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंसिया सारी जुड़कर एक कॉमन डक्ट में कन्वर्ट होती हैं। दैट कॉमन डक्ट इज हाईली कॉइल्ड, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है, और ये टेस्टिस के ऊपर ऐसा कुछ अरेंज होता है, एंड दैट हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिडिडेमिस। यहाँ पे कई पार्ट्स इसके लिखे हुए हैं एपिडिडेमिस के, वो अभी हम नहीं बात करेंगे। सिर्फ अभी आपको ये पूरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज एपिडिडेमिस। इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडेमिस। ठीक है, एपिडिडेमिस फिर से एक स्ट्रेट ट्यूब में कन्वर्ट होके बाहर आता है, एंड इट गोज इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। फिर से कहा जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी में। दिस डक्ट इज नोन एज वास डिफरेंस। ये रहा वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस इधर से ऐसे कुछ गुजर रहा है, और ये कौन सा एक ग्लैंड है, सेमाइनल वेसिकल। जब वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल जुड़ के एक कॉमन डक्ट में कन्वर्ट हो जाता है,
इसको बोला जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। इसी इजैकुलेटरी डक्ट में आगे चल के यूरिनरी ब्लैडर भी जुड़ता है, क्योंकि मेल में एक कॉमन पैसेज, कॉमन ओपनिंग है यूरिनरी ब्लैडर का, या हम कहें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ह्यूमन मेल में सिर्फ दोनों का, यूरिन पास करना है तो यूरेथ्रा के थ्रू ही, और स्पर्म पास करना है तो थ्रू दिस पैसेज, एक कॉमन पैसेज है। ठीक है, इसलिए पहले एक अभी तो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ गया, हमारे टाइम पे ये चैप्टर पढ़ाया जाता था, यूरियो जेनाइटल सिस्टम। इस चैप्टर में एक्चुअली दो सिस्टम पढ़ाते हैं, पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि दोनों आपस में लिंक्ड हैं तो साथ में हमें पढ़ाया जाता है, बट अब अलग अलग। ठीक है, तो आपको बात समझ आ गई? इजैकुलेटरी डक्ट, फिर इसमें इजैकुलेटरी डक्ट में यूरिनरी ब्लैडर आपस जुड़ जाता है एंड यूरेथ्रा के थ्रू बाहर। ठीक है, इतना पूरा पैसेज हो गया क्लियर? तो जो आपने अभी पैसेज लिखा था वो यही लिखा था। अब आ जाओ आगे, लिख लिया था, ये कहाँ था? इधर, इतनी बात लिख ली। अब आपको जो नेक्स्ट ऑर्गन लिखा था रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में, उसी की ग्लैंड्स के सामने लिखना। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में दे आर द एसेसरी ग्लैंड्स। टेस्टिस को छोड़कर सारे स्ट्रक्चर एसेसरी है, टेस्टिस ही प्राइमरी है और नेसेसरी है, और सारे स्ट्रक्चर कैसे एसेसरी है। तो एसेसरी जो ग्लैंड्स हैं उनमें क्या क्या आता है? एक तो सवाल देखो यहाँ बनता है इनके नंबर पर, इस पर नंबर पर। इधर जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, मतलब दो सेमाइनल वेसिकल होते हैं, एक और ये दो, ठीक है? तो पेयर्ड हो गया। आगे देखो, अप्रोस्टेट ग्लैंड, इसका मतलब क्या समझ आएगा? एक, ये देख रहे हो ये वाला पूरा स्ट्रक्चर एक है, अलग अलग दिख रहा है ऐसे बीच में, क्योंकि इधर इजैकुलेटरी डक्ट इसके ऊपर बनाया जाए, इसके ऊपर होता है, ये डोर्सली होता है, इसलिए लग रहा है कि ये दो है, दो नहीं है, नंबर एक। तो प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड, एक तो सवाल ये होता है कि रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में कौन सी ग्लैंड अनपेयर्ड है, बस। उसके बाद देखना पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये और ये दो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती हैं, ये भी पेयर्ड है। तो एक तो क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि भाई कौन सी ग्लैंड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो अनपेयर्ड है, या फिर ऐसे कि कौन कौन सी ग्लैंड पेयर्ड, मैच कर, वो कॉलम में दे दिया जाएगा, पेयर्ड अनपेयर्ड वर्ड दे दिया जाएगा, मैच कर। तो पहले तो ग्लैंड का नाम पता होना चाहिए। तीन ग्लैंड्स हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इनमें से ये दोनों पेयर्ड है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ अनपेयर्ड। ग्लैंड के सामने लिख लेना जो आपने यहाँ पे लिखा था, तीन है सेमाइनल वेसिकल, और सेमाइनल वेसिकल के आगे लिखना पेयर्ड, पहले मत लिखना, आगे उसको जैसे ऐसे लिखना सेमाइनल वेसिकल, इधर लिखना पेयर्ड, ब्रैकेट में 2। फिर दूसरी ग्लैंड कौन सी? प्रोस्टेट। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सीक्वेंस में भी हमें पता होना चाहिए, सीक्वेंस यही है, सेमाइनल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट का नंबर अनपेयर्ड, कैसा? अनपेयर्ड एंड 1। एंड तीसरी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये फिर से क्या लिखोगे? पेयर्ड मतलब